ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत श्री परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समन्वत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, कल हम यहाँ पर सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा में निकांक्षित अंग को समझे थे। आज आचार्यगण निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा करेंगे। विचिकित्सा मतलब होता है ग्लानि। विचिकित्सा मतलब क्या होता है? ग्लानि आना। और निर्विचिकित्सा होता है ग्लानि का अभाव होना। दूसरी वस्तु को देखकर हमको ग्लानि भाव आता है। मल को देखकर ग्लानि भाव आता है। किसी के शरीर की चमड़ी हट जाए तो ग्लानि भाव आता है। कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ग्लानि से रहित होता, ना वो किसी पर राग करता, इस शरीर पर भी राग नहीं करता। उसे पता है इस शरीर कैसा है, एक तरह से वैसा ही है जैसे किसी घट में मल भर दिया जाए। किसी घट में मल भर दिया जाए, ऊपर से उस पर कपड़ा लपेट दिया जाए। यदि आपको पता है कि इसके अंदर मल है तो आप घट को छुओगे भी नहीं। जब तक नहीं पता तो उस घट को सिर पर लेके घूमोगे। एक घट है और उसके अंदर क्या भरा है आपको नहीं पता, और कोई कहेगा इसको सिर पे रख लो, आप उसको सिर पे रख लोगे घट को, और बड़े खुश हो गए हम मंगल घट रखे हुए हैं। लेकिन जैसे आपको पता चल जाए उस घट के अंदर विष्ठा भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, तो क्या उसको आप सिर पर रखोगे फिर? क्यों? अभी तो सिर पर रखे थे घट को, अब क्या हुआ? अभी तो उस घट को सिर पर रखे हुए थे, नाच रहे थे, आपको पता ही नहीं था उस घट के अंदर क्या भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि उस घट के अंदर मल भरा हुआ है, तो आप तुरंत उसको उठाकर दूर कर देते हो। अब कोई कह रहा उठा के इसको इधर से यहां रख दो, हम उसको हाथ लगाएंगे क्या? हम हाथ भी नहीं लगाएंगे अब तो उसको, इतने से मल भरा हुआ है। तो जैसे ही घट में मल भरा समझ में आता है, तो जिस घट से प्रीति हो रही थी आपको, जिस घट से प्रीति हो रही थी, अभी उस घट में आपको राग नहीं रह गया। हाड़ माठ का शरीर है, ऊपर से चरम लिट्टियां, नवमल द्वार इसमें हैं, इस चरम में वह नित्य 9 मल द्वार यहाँ इस शरीर के अंदर हैं, जिनसे निरंतर मल बहता रहता है। ऐसे इस घिनावन शरीर के ऊपर क्या लपटा है? बस चमड़ी। और जैसी कभी इसकी चमड़ी हट जाए तो फिर आप उसको देखना ही पसंद नहीं करो। कितना भी किसी का गोरा चेहरा हो, कितना भी कोई सुंदर हो,
तब तक ही सुंदर लग रहा है वो व्यक्ति को जब तक उसकी चमड़ी अच्छी है। और जहां थोड़ा चमड़ी जल जाए और जलने वाली चमड़ी कैसे जाती है, ऐसे सिकुड़ सी जाती ना, सिकुड़ जाती है। पूरा चेहरा ऐसा एक तरफ का चेहरा किसी का बहुत सुंदर था और चेहरा जल गया, और जलने के बाद क्या होगा, वो चमड़ी नई चमड़ी आती है लेकिन वो सिकुड़ जाती है, तो एक तरह से ऐसा सुकड़ी सी ऐसी खिंची हुई सी चमड़ी दिखाई देती है। जली हुई अलग समझ में आता है कि जल गया एरिया। अब वो चमड़ी जैसी भी सुकड़ी हुई, अब कोई भी उसे देखकर पसंद नहीं कर रहा। अभी तक तो लाखों लोग उसके ऊपर मरे जा रहे थे, लाखों लोग मरे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चमड़ी सुकड़ी, अब ना तो उसके गुण पसंद आ रहे ना वो पसंद आ रहा। अभी तो कहते थकते नहीं थे, तुमसे ऐसे सुंदर कोई नहीं है, बहुत अच्छे गुण है इसके अंदर, तो बहुत अच्छे गुण है, हमको सुंदरता नहीं, हमें तो गुण चाहिए, हमें सुंदरता नहीं गुण चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। और जैसे उसका चेहरा जला और वो चमड़ी सुकड़ी, भैया हमें नहीं करना अपनी बेटी की शादी। लोग कहें गुणवान, तो अरे गुणवान है तो क्या करें, गुणवान का चेहरा भी तो होना चाहिए। इतना भयावक चेहरा दिखाई दे रहा है, कौन करेगा शादी। गुण ठीक है अपनी जगह, लेकिन चेहरा तो सुंदर नहीं है। एक बार एक घर में हम गए, कहीं गए थे याद नहीं आ रहा, हाँ धुबड़ी में, घर घर जा रहे थे। एक घर हम गए, उनके घर एक बाई काम करने वाली बाई थी, बाई लगी हुई थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकले हम डर गए, एकदम डर गए। एक तो काली, ऊपर से पूरा चेहरा जला हुआ, और ऐसा एकदम भयावक चेहरा था, तो सामने डर गए हम। बाद में सोचे उसको देखकर जब हमको डर लग रहा है, तो जिस घर में काम रहते कैसे होंगे, करते कैसे लोग काम, करवाते कैसे उससे दिन भर, चेहरा ऐसा विकृत। तो कह रहे हैं देह कब तक अच्छी लग रही है, सुंदर, जब तक ऊपर से चर्म अच्छी है, और जैसी चर्म खराब हुई खत्म। इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, हार्ड मास है। तो आज आचार्य भगवान 13वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि व्यक्ति शरीर से राग करता है, शरीर से ग्लानि करता है, तो पर शरीर में है क्या। स्वभाव तो असुचि काय, ये काय शरीर जिसमें वो गिलानी भाव कर रहा है अथवा राग भाव कर रहा है, ये शरीर तो स्वभाव से ही असुचि है, कभी भी पवित्र नहीं हुआ। इस शरीर के संपर्क में जो भी आता है वो अपवित्र हो जाता है। सुबह कपड़ा पहने आपने, धो धा के, अब उतार के रख दिए, फिर से धो गया वापस को, फिर से धोना पड़ेगा आपको, अपवित्र हो गए कपड़े, खराब हो गया, अगले दिन धोके पहनेंगे, ऐसे नहीं पहन, बात से कौन पीछेगा, पहन लिए पहने हुए कपड़े कौन पहनेगा। 3 दिन तक धुले रखे थे कपड़े तो बात से नहीं हो रहे थे। 3 दिन पहले तुमने कपड़े धोए थे तो क्या नहीं कह रहे थे, बात से हो गए, क्योंकि धोए थे 3 दिन पहले थे ना, तो बात से हो चुके थे, लेकिन नहीं। और जैसे ही एक बार कपड़ा पहना, ये तो बेकार होगा, तो धुलेगा ये तो, माला गले में पड़ जाए एक बार, वो अपवित्र। अब दोहरा उपयोग की जरूरत नहीं है, अब दोबारा से उपयोग नहीं हो गई, फूलों की माला हो गई बेकार, ये पहन ली गई है। शरीर के संपर्क में आने वाली कोई भी वस्तु होती है वो अपवित्र होने लगती है, क्योंकि शरीर ही स्वभाव से पवित्र है। स्वभाव तो असुचि काय ही, लेकिन फिर भी अपवित्र शरीर रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय के धारण करने से पवित्र हो सकता है। इस शरीर को जिसमें कि हार्ड मांस भरा हुआ है, इसकी भी पूजा कब होगी, जब इसमें रत्नत्रय के गुण आरोपण कर दिए जाएंगे। तो स्वभाव तो असुचि काय रत्नत्रय पवित्रताएं, निर्विचिकित्सा गुण प्रीते निर्विचिकित्सा, ग्लानि रहित होकर गुण प्रीति, गुणों में प्रीति करना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। मतलब सामने वाले को, शरीर को देखकर गिलानी भाव नहीं लाना, अरे कैसा भीवस शरीर है, कैसा गंदा शरीर है, अरे ये शरीर तो स्वभाव से ही बेकार है,
उसके गुणों को देखते हुए सम्यक दृष्टि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के शरीर को नहीं देखता, एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के गुणों को देखता है। यदि गुण अच्छे उसके अंदर है, भगवान की भक्ति पूजा आदि करता है, इन गुणों से प्रीति करता है, उस शरीर से प्रीति नहीं करता। स्वभाव से अपवित्र और रत्नातय से पवित्र ऐसे धर्मात्माओं के शरीर में गिलानी नहीं करना, उनके गुणों में प्रीति करना, इस सम्यक दर्शन का निवृत्त चिकित्सांग है। अरे इनको पास हम नहीं बैठेंगे, वो तो पूरा देखो कैसा उनके शरीर से बास आ रही। किसी साधु के पास गए, उनके शरीर में फोड़ा हो गया था, दुर्गंध निकल रही थी फोड़े में। अरे उधर नहीं बैठते, वहाँ तो बहुत फोड़ा और दुर्गंध आती हमको, गिलानी आ रही हमको, तो नहीं। ये रत्नातय से पवित्र हैं, इनके शरीर से गिलानी नहीं करो, इनके गुणों से प्रीति करो। सम्यक दृष्टि जीव आगे कथा बताएंगे आज उद्यान राजा की, कि कैसे उद्यान राजा ने गुणों से प्रीति करी, जबकि शरीर इतना दुर्गंधित था, विवश था कि कोई भी व्यक्ति भटक नहीं रहा था वो महाराज के पास, तब भी उद्यान राजा ने महाराज की सेवा करी। कोई भी गरीब, कोई भी बीमार महाराज हैं, कोई भी महाराज जिनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब उनको मल फूट गया, मल निकल गया, शिलखना समाधि चल रही है और मल निकल गया, क्या कर दिया, हम तो नहीं करेंगे सफाई, हम तो नहीं करेंगे साफ। सम्यक दृष्टि होगा, गिलानी नहीं करेगा। ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवे, इसका मल भी मैं साफ करूंगा। घर में जब पिता वृद्ध हो जाते, माता वृद्ध हो जाती हैं, तो बिस्तर पर ही लेटरिन बाथरूम कर देते हैं, बिस्तर पर ही लेट बात कर देते हैं। तो जो बहू गिलानी से रहित होती तो वो सेवा कर देती है, जो नहीं होती तो वो कहती बाई लगाओ, हमसे नहीं होता ये हमसे नहीं होता है, दूसरे का मल हम नहीं फेंकेंगे, हमें तो घिन आती है, कैसे ये भाई कर देते हैं, चिल्ला। अरे वो तो असाध हो चुका है, उसकी तो सामर्थ्य नहीं उठ के जाने की, जाते जाते रास्ते में ही कर देता है, कपड़े खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। अब कपड़े बिगाड़ दिए, धोना तुमको है, वो तो धो नहीं पाएगा। अब कैसे भाव आ रहे हैं उस समय, वो देखना। आप यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ, सम्यक दृष्टि सच्चे देव सद्गुरु पर मुझको सिद्ध है, तो अपने अंदर देखो कि कोई यदि वस्त्र में दीर्घ संख्या कर दे, जंगल कर दे, अब वो वस्त्र हमें धोना पड़ रहा है, तो उस समय हमारे परिणाम कैसे होंगे। किसी का मल उठाकर हमें फेंकना पड़ रहा है घर में, असाध्य हो गया, सामने वाला बीमार पड़ा हुआ, बिस्तर में जंगल कर दिया, तो पूरा चद्दर भी खराब कर दिया, चद्दर भी धोना है, वो मल भी उठा के फेंकना है, लघुशंक कर दी तो लघुशंका वाला चद्दर भी धोना है। तब हमारे परिणाम नाक सुकुड़ कर काम करने के हो रहे हैं, या खुशी खुशी कोई बात नहीं, चलो मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है, एक वृद्ध की सेवा करूँगा, या एक मुनि की सेवा करूँगा, एक आरिका की सेवा करूँगा, तो मुझे ही अच्छा पुण्य का बंद होगा। ऐसे परिणाम से वो सेवा कर रहे हैं, या नाक सुखा करें, हम तो फंस गए, अब यहाँ के हम ही हैं, तो कोई और तो कोई करने वाला है नहीं है यहाँ पे, सब तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, बस हम ही फंस जाते हैं। ऐसे भाव आ रहे हैं क्या? कई बार भाव आते हैं, कोई माता ही महाराज बीमार हैं या समाधि चल रही तो पाठ सुनाने लिए बैठा दिया जाता है, पाठ सुनाओ, पाठ सुनाना। तो पाठ सुनाएं तो एक थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, बाकी सब लोग जाने लगते हैं और तुम अकेले रह जाते, पाठ सुनाते सुनाते, तो फिर सोच यार तो हमें फंसा के चलेगा सब तो भग गए, हम ही छोड़ गए। अब बहाना ढूंढ रहा है कैसे निकले, हम भी कैसे निकले। कभी कभी चौके में क्या होता है, साधु के हार, अब हार चलते चलते आखिरी में धीरे धीरे सब लोग सिखा सकते, पीछे काम कौन करेगा, घर हार के बाद ही तो बहुत सारा काम रहता ना, साफ सफाई है और लोगों को भी खाना खिलाना है, जो करना है। तो आए थे तो शुरू में तो अच्छा था, जब तक साधु के हाथ चल रहे तब तक तो सब आगे आगे थे, हम देंगे हम देंगे हम देंगे, हम करेंगे हम करेंगे, और लगे थे एकदम। और जैसे ही हार हुए तो धीरे धीरे सब खिसक लिए, रुकेंगे सभी काम करवाना पड़ेगा, रुकेंगे सभी काम कराना पड़ेगा। अभी कोई खाना बनाने ना बैठाल दे, रोटी बनाने ना बैठाल दे, ये ना कहते परस दो, तो फटक से घिसक लो, जल्दी से निकल जाओ। क्यों?
काम पड़ जाएगा हमारा, हम फंस जाएंगे, वो निकल जाएगा, हम फंस जाएंगे। इसलिए हम ऐसा, जबकि ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि आप सम्यक दृष्टि जीव हैं और कोई काम आपको मिलता है धर्म का, तो सहर्ष स्वीकार, चलो मेरा सौभाग्य है, एक धर्मात्मा को और भोजन कराने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। नहीं तो महाराज को तो तुम अच्छे से करा देते हो, उसके बाद जो पीछे रह जाता है, तो भैया हमको तो बहुत काम है, घर में काम है, ये काम है। आपको फिर ये नहीं समझ में आता कि जो दूसरा है वो भी धर्मात्मा है, और जो वहां पर बैठे हुए हैं वो भी धर्मात्मा ही हैं। उत्तम मध्यम जघन्य पात्र में आते हैं वो। श्रावक कोई बैठा हुआ तो वो कौन से पात्र में आ गया? जघन्य पात्र में आ गया। कोई व्रती है तो वो जघन्य मध्यम पात्र में आ गया। महाराज को तहार करा दिए, क्षुल्लक की बारी आई, भैया तू बैठ जा, हम तो जा रहे बहुत। क्षुल्लक एलक की बारी आई, बड़े बड़े संघों में होता है कि माता ही महाराज के लिए सब पहले पहले उठते हैं, तो उनको खड़े जल्दी करा दिए, करा के अरे अब क्षुल्लक का नंबर आ रहा है, अब फिर और बैठना पड़ेगा, तो जल्दी से धीरज से आ रहा है करके और खिसक लेते। कौन कराए, कौन बैठे? अभी आप सम्यक से दूर हैं। सम्यक दृष्टि के अंदर तो रहता है, अरे सबका अच्छे से होना चाहिए, थोड़ा समय और लगेगा, लग जाएगा, लेकिन मैं रुककर खुद खड़े होकर देखता हूं व्यवस्था हो रही कि नहीं हो रही। यदि नहीं होगी व्यवस्था तो मैं खड़े होकर खुद करूंगा। हम क्यों नहीं देखते व्यवस्था? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कहीं हम देखने खड़े हो गए और सामने वाले ने कह दिया तुम ये कर दो थोड़ा काम, तो फिर हम फंस जाएंगे, घर जा नहीं पाएंगे जल्दी से। भागना में घर है, क्योंकि हमारा शेड्यूल फिक्स है ना, उस शेड्यूल के अंतर्गत हमें चलना है। फिर घर जाके भले आधा एक घंटा आराम सो जाओ, वो भी से अलग है। कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को मानसिकता रहती है बहुत देर हो गई, अब चलते हैं, इस तरह। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं धर्मात्मा को देखकर उसकी सेवा करने का भाव आना चाहिए, उससे गिलानी या उससे दूर होने का भाव नहीं आना चाहिए। ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। कोई यदि बीमार है उसकी सेवा करें, कोई बीमार हो रहा है तो उसकी सेवा करें, उसकी मल मूत्र यदि आपको फेंकना पड़े तब भी ये भगवान का नाम ले रहा है, ये धर्मात्मा है, इसकी सेवा करने में मुझे किंचित भी गिलानी नहीं लाना है। ये बड़ा मुश्किल है निर्विचिक संग आना। सामान ला के रख देगा व्यक्ति, सब कुछ कर देगा, लेकिन स्वयं उससे कहोगे मल फेंक दो, बस तुम मल फेंक दो, नहीं फेंक पाएगा। और अंतिम समय में तो चाहे साधुओं का हो चाहे श्रावकों का हो, लगभग दिमाग काम करना कम कर देता है, दिमाग चलना कम हो जाता है। कई श्रावकों का, कई साधुओं का अंतिम समय में दिमाग नहीं चलता। तो नहीं चलने से क्या होता है, भाई जंगल हो जाती है लेटे लेटी पाटे पर, श्रावकों की बिस्तर पर वहीं लघुशंका हो जाती है, अथवा जंगल कर देते हैं तो अपनी जंगल को ही अपने हाथ से उठाकर फेंकने लगते हैं। तो ऐसे समय में अब जो उनकी सेवा कर रहा है, इसलिए आचार्यों ने बड़ा सोच समझ के सबकी व्यवस्था करते हैं कि किसको वहाँ पर लगाना चाहिए सेवा में। जिसको यदि गिलानी आती है उसको सेवा में लगा दिया, अब उन्होंने ने तो जंगल कर दिया, अब उसको तो आरे गिलानी, जंगल में वैसे ही पड़े रहेंगे, वो सफाई नहीं करेगा। तो ऐसे शिष्य को वहाँ पर लगाते हैं जिसको गिलानी नहीं आती है, वो उठाएगा उनको। वो तो उन्होंने कर लिया, करने से पूरा लिपट और गए, लिपटने के बाद अब उनको उठाना है, फिर उनको हाथ से साफ करना है, पूरा उनको शरीर को साफ करना हाथ से, फिर जो पूरा जमीन पर जंगल हो गया वो पूरी उठाकर फेंकना है, वो साफ सफाई करना है। इतना कर पाओगे क्या? देखकर तो तुम्हारे अंदर उल्टी होने लगती है। मल देख लो तो उल्टी होने लगती है आदमी का। पैर मल पर पड़ जाए तो ऐसा गिलानी आता उस व्यक्ति को, मल पर हाथ लग जाए तो गिलानी आता है, ऐसा क्या हो गया। ये व्यक्ति जिसको गिलानी भाव आता है वो कभी सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। क्योंकि सम्यक का तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा, गिलानी से रहित होना।
क्योंकि धर्मात्मा की सेवा वही कर पाएगा जिसके अंदर में ग्लानि रहित पना होगा। नहीं तो छोड़ के चला जाएगा, पड़े रहो तुम, हम करेंगे कि तुम्हारी ये करने थोड़ी ना है, हम तुम्हारी जंगल उठाने थोड़ी ना है दूसरे की, नहीं करेंगे, भाग जाएगा, भाग जाएगा। ये निर्विषिक संग बिरले जीवों में ही आता है। बिरले लोग हैं जिन, नहीं तो लोगों का नाक का मल देख के ग्लानि होती है, लोगों को मल निकल जाता ना, उसको देख के ग्लानि होती है, खकार देख के ग्लानि होती है, थूक खकार निकलती है ना, थूक मल देख के ग्लानि है, आंख में से मल देख कर ग्लानि होती है, फिर वो क्या पेट के मल को साफ कर पाएंगे। जिनको आंखों से निकला हुआ मल देख के ग्लानि हो रही है, कचरा कीचड़ कीचड़ आ जाते हैं, कैसा गंदा है, कीचड़ आ रही है, हम नहीं जा रहे, पूरी आंख पूरा कीचड़ कीचड़ भरा हुआ है आंखों से। अब वो तो वृद्ध हो चुका है, उसको तो होश ही नहीं है आंखों में कीचड़ आ रहा है क्या आ रहा है, पर दूसरा देख के ग्लानि ने 2 मिनट में भाग लिया जल्दी से। अस्पताल में कई बार आप देखने जाते हो तो थोड़ा कभी दृश्य विवश होता है तो एक आधी मिनट बैठ पाओ, सभी नहीं बैठते वहां पर, भाग लेते हैं जल्दी से बाहर जाके, हम नहीं बैठ पा रहा, हमसे तो नहीं देखा जा रहा, हम तो नहीं, कैसी दुर्गंध आ रही उसके शरीर से, कैसे घाव दिख रहा है उनका शरीर में, कैसे फोड़ा दिख रहा है शरीर में, कैसा शरीर दिख रहा है, ऐसा भाव ग्लानि भाव आता है। दूसरे का शरीर का कटा मांस दिख जाए तो ग्लानि भाव आने लगता है व्यक्ति। तो जिसको ग्लानि भाव आता है वो कभी भी सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने अंदर में वो ग्लानि भाव कब दूर होगा, जितनी ज़्यादा सेवा करोगे ना आप वृद्धों की, जितनी ज़्यादा वृद्धों की सेवा करोगे आपका उतनी जल्दी ग्लानि भाव दूर होगा। वृद्धों की खूब सेवा करो, खूब आशीष मिलता है, खूब आशीर्वाद मिलता है उनका, खूब दुआएं मिलती हैं आपकी। हमको तो दीक्षा नहीं लेना था, पहले सोच रहे थे दीक्षा नहीं लेता, बहुत पढ़ाई करेंगे, और उसी के लिए हम घूम रहे थे। और उसी बीच में आचार्य भगवंत के जो गृहस्थ दादा के पिताजी थे, वो मुनि थे विश्वजीत सागर जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने से उनको असुविधा हो गई बहुत ज़्यादा, तो हमको बुलाया गया, मतलब संघ से ब्रह्मचारी बुलाया गया। तो हमने कहा अपन ने तो दीक्षा नहीं लेनी, तो अपन ही चले जाते हैं, सेवा करे आएंगे, क्या जाता है। तो वहाँ उनकी सेवा करी, सेवा करके वो इतना आशीष देते थे, तेरी जल्दी दीक्षा होगी, तेरी जल्दी दीक्षा होगी, तेरी जल्दी दीक्षा होगी। और उनका आशीर्वाद ऐसा फलित हुआ कि मन नहीं भी था तो अचानक फिर मन हो गया चलो दीक्षा ले लेते हैं। तो वृद्धों के आशीष में बहुत ताकत होती है, गुरुओं के आशीष में बहुत ताकत होती है। वो दिल से जब कोई बात कहते हैं आपके लिए, हृदय से जब कोई बात कहते हैं तो वो बात आपके लिए फलित होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये, निमित्त नैमित्तिक संबंध आशीर्वाद का और उसके फलित होने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए वृद्धों की जितनी अधिक आप सेवा करोगे, अपने घर में वृद्ध हों तो अपना सौभाग्य बनाओ कि आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा, आपको सेवा करने का। वृद्ध सेवा आचार्य पंदनंदी स्वामी जी ने पंदनंदी विंसितिका में एक वृद्ध सेवा नाम का अधिकारी लिखा है, वृद्धों की सेवा कैसे करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करने से क्या पुण्य बनता है। वृद्ध सेवा नाम का ही अधिकार है पूरा। इसलिए अपने बुजुर्गों की जितनी आप सेवा कर सकते हो, अपने पिता की या अपने बड़े भाई, कोई भी जो बुजुर्ग में आते हैं उनकी सेवा करो। विश्वास मानना, सेवा का फल वर्तमान में भले ना दिखाई दे लेकिन भविष्य उसका फल जरूर दिखाई देगा। व्यर्थ नहीं जाएगा वो फल, व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सेवा करोगे, आपकी वृद्ध अवस्था में आपकी सेवा होगी। यदि आप सेवा नहीं करोगे तो वृद्ध अवस्था में आपकी सेवा भी नहीं हो पाएगी। यदि आपको अपनी सेवा करवानी वृद्ध अवस्था में, तो अपने वृद्धों की सेवा शुरू कर दो। तो निर्विचिकित्सा संग, विचिकित्सा 2 प्रकार की होती है, एक भाव विचिकित्सा और एक द्रव्य विचिकित्सा।
एक निषेध रूप, दूसरी विधि रूप। शरीर से गिलानी नहीं करना, ये द्रव्य चिकित्सा है। शरीर से गिलानी नहीं करना, ये कौन सी विचिकित्सा हो गई? द्रव्य विचिकित्सा। और निषेध रूप में कथन किया गुणों से प्रीति करना, ये भाव विचिकित्सा। शरीर से गिलानी नहीं करना, दो बातें कही इसमें। एक तो शरीर से गिलानी नहीं करना, ये द्रव्य विचिकित्सा से बचना, और गुणों में प्रीति करना, गुणों से द्वेष नहीं करना। गुणों से द्वेष करेंगे किसी के तो भाव विचिकित्सा हो जाएगी। किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं, वो अच्छा जानता है, समझता है, लेकिन हमको उससे ईर्ष्या है। तो किसी ने पूछा भैया इस विषय को कौन जानता है? अरे कोई नहीं जानता, यहाँ पे तो कोई जानने वाले नहीं इस विषय को। तुम एक काम करो, दूसरी जगह चले जाओ। जबकि तुमको पता था, उस व्यक्ति को इस विषय में पता है, लेकिन तुम्हारे अंदर उसके प्रति क्या था? ईर्ष्या था। तो ये एक तरह से वही भाव विचिकित्सा। भाव के द्वारा तुम उससे गिलानी कर रहे हो, उसके गुणों से गिलानी कर रहे हो। इसलिए दूसरे के सामने आप खुलकर नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वो तुमसे पद में छोटा है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने घर में किसी को काम पर रखते हैं। कोई हमारे यहाँ कोई जैन समाज का व्यक्ति आपके यहाँ आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, काम करता है, आपके अधीन काम करता है। किसी विषय का जब जानकारी बात आती है तो आपको पता है कि वो व्यक्ति उस विषय की जानकारी, लेकिन सामने वाले ने आपसे पूछा है, अब आपसे पूछा है और आपको आता नहीं है, और आप ये नहीं बोलना चाह रहे मुझे नहीं आता, आप ये बोलना नहीं चाह रहे मुझे नहीं आता, लेकिन आप कह रहे अभी मेरे पास समय नहीं है, एक काम करो तुम किसी और से पूछ लो। तो पूछे कोई और है क्या? किससे पूछ लें, कोई और है क्या? तो अब वो अपने मुंह से ये नहीं निकल पा रहा है, हाँ मेरे यहाँ जो काम करता है वो उस व्यक्ति से पूछ लो। नहीं मुझे नहीं पता कौन है, और मुझे नहीं पता। उसके अंदर ईर्ष्या, मैं इससे कह दूंगा वो तो मेरे अधीनस्थ है, अपने अधीनस्थ व्यक्ति को कैसे मैं ऊपर उठा दूं कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी है? मैं कैसे सहन कर पाऊंगा कि कोई कहे कि तुम्हारा अधीनस्थ तो तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? ये बात मुझसे सहन नहीं होगी, इसलिए मैं उस व्यक्ति को ऊपर उठा ही नहीं रहा। ये मेरी भाव विचिकित्सा चल रही है। मैं भाव से उसके प्रति गिलानी भाव रख रहा हूं, मैं उसके गुणों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव रख रहा हूं, तो आप उसको उठने ही नहीं दे रहे, ऊपर दबा के रखे उसको आप। ये भाव विचिकित्सा, भाव से गिलानी मतलब गुणों से गिलानी। एक तो गए शरीर से गिलानी, तो वो हो गई द्रव्य विचिकित्सा, और दूसरे के गुणों से गिलानी, गुणों से ईर्ष्या, ये भाव विचिकित्सा। इसलिए आचार्य ने कहा दोनों को छोड़ो। एक तो स्वभाव तो अशुचि का है, ये शरीर से विचिकित्सा करते हैं, किससे आप गिलानी कर रहे हैं? ये तो वैसे भी अशुचि है, उस पर गिलानी मत करो आप। स्वभाव से अशुचि है, रत्नात्रय से पवित्र होती है, इसलिए इससे विचिकित्सा द्रव्य की चिकित्सा को छोड़ो। और क्या करें? निर्गुस्सा गुण प्रीति, गिलानी रहे तो कर, गुणों में प्रीति करो सामने वाले के। इसका नाम विचिकित्सा है। दूसरों से जो जलेगा वो भी सम्य दृष्टि नहीं बन सकता। सीधा सीधा आचार्य भगवंत ने कह दिया। चाहे द्रव्य विचिकित्सा हो, द्रव्य से गिलानी कर रहे हो शरीर से, चाहे भाव विचिकित्सा हो, भावों से तुम किसी से जल रहे हो, अंतरंग के परिणामों से तुम किसी से ईर्ष्या जल रहे हो, तो आप कभी भी सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि सम्यक का निर्विचिकित्सा संग आपके अंदर नहीं आ पाएगा। विष्टा, पुए, कफ, लार, मूत्र आदि पदार्थों से गिलानी करना ये द्रव्य विचिकित्सा है। क्षुधा आदि 22 परिचय आने पर मानसिक संक्लेश परिणाम करना, धर्म में अचुरुचि कर लेना, ये भाव विचिकित्सा। क्षुधा की वेदना, प्यास की वेदना, अरे काय को दीक्षा ले ली तो तब तड़प रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है? परिचय आने पर धर्म के प्रति अरुचि हो रही है, धर्म से ग्लानि हो रहा है। काय को ले लिया, दीक्षा ले ली, काय को ऐसा कर लिया, काय को ऐसा नहीं करना था, इससे अच्छा घर में रहते। ये सब भाव विचिकित्सा। दूसरों से द्वेष, स्वयं की धर्म से अरुचि, ये सब भाव विचिकित्सा में आते हैं। शरीर का स्वभाव से मल मूत्र, लहू, राद और पीप की थैली है, अपवित्र है, परंतु मुक्ति प्राप्ति के साधन भूत सम्य दर्शन, ज्ञान, सम्य चारित्र का आधार,
पर रत्नतः विभूषित होने पर पवित्र हो जाता है। अतः ऐसे अपवित्र शरीर में ऐसा विचार करके शरीर से ग्लानि नहीं करना, ये द्रव्य निर्विचिकित्सा है। क्षुधा आदि परिसयों के आने पर मन में संक्लेश युक्त नहीं करना, वह नग्न रहना, स्नान नहीं करना, आदि क्रियाओं के प्रति ग्लानि नहीं करना, मुनीश्वरों के गुणों में प्रीति करना, ये भाव निर्चिसांग है। अरे कैसे गंदे रहते हैं, गिलान नहाते ही नहीं है। ये तो वही राजा को देखकर उनके गुणों में, उनका गुण तो नहीं कि अच्छी है, देखो स्नान नहीं कर रहा, स्नान नाम का गुण है, इस पर तो भाव नहीं जा रहा है। अरे ये कैसे गंदे रहते, नहाते नहीं, स्नान नहीं करते, नग्न रहते हैं। नग्न उनका, आज धर्म जी बता रहे थे कि नग्नता पर खोज चल रही है। हजारों व्यक्तियों के बीच में दिगंबर साधु कैसे नग्न रह सकता है? ना तो किंचित विकार उत्पन्न हो रहा, ना किसी को किंचित विकार उत्पन्न करा रहा, ना तो स्वयं में विकार उत्पन्न हो रहा, ना दूसरों को विकार उत्पन्न करा रहा। इस पर खोज चले तो नग्नता भी एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। तो दूसरे को नग्न देखकर, दिगंबर मुनियों को नग्न देखकर गिलानी, भाग कैसे नंगे रहते हैं, ऐसा ये भाव विचिकित्सा है। उसको जो छोड़ देता है उसके अंदर भाव निर्विचिकित्सा प्रकट हो जाता है। मलमूत्र में गिलानी नहीं करना व्यवहार निर्चिकित्सा है, और रत्नत्र गुणों पर प्रीति रखना, धर्म से गिलानी नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा का अंग है। इस तरह आचार्य भगवान ने निर्विचिकित्सा अंग की यहाँ पर चर्चा करी कि किसी भी तरह से ना तो किसी के शरीर से गिलानी करना, ना किसी के गुणों से गिलानी करना। दोनों प्रकार से गिलानी जो नहीं करता है उसके अंदर ही तीसरा निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होता है। आगे और भी आचार्य भगवान कहेंगे, कल हम यहाँ पर समझेंगे। अगला अंग उपभुवन अंग, उसके विषय में समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे जनवाणी।